बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन है 6A के, वो एक्सरसाइज 6A के 7 से लेकर जितने भी लास्ट तक क्वेश्चन वो सारे हम इस वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू x³ + y³ + z³ टू गेट -x³ - y³ - z³। मतलब इस वैल्यू में हम क्या प्लस करें कि ये वाली वैल्यू आ जाए। तो देखो इसको हम एक और तरीके से देखते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 13 टू गेट 18। 13 में कितने प्लस करूं कि मेरे पास 18 आ जाए। तो ये इक्वेशन इसकी बनेगी, ऐसे है ना। 13 में कितने प्लस करूं तो मेरे पास 18 आ जाए। तो जमा का 13 उधर ले जाए, क्या हो जाएगा? माइनस का 13 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? a = 5 आ जाएगा, ऐसे है ना। मतलब क्या किया हमने, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने प्लस करें ये वैल्यू आई। तो सिंपल इसमें भी यही काम करेंगे हम। इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करें, मतलब दूसरी में से पहली माइनस कर देंगे। तो इस तरह यहाँ भी ऐसे ही है, हमने इसमें से ये वाली वैल्यू को क्या कर दिया? माइनस करवा दिया। देखो इसको पहले लिखा, फिर माइनस लगाया और इस रकम को लिख दिया। फिर अब इसकी ब्रैकेटें हमने उतारी तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। -x³ कितना हो जाएगा? -2x³ -y³ कितना हो जाएगा? -2y³ -z³ कितना हो जाएगा? -2z³। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3ab + 4a² टू ऑब्टेन दिस टर्म, दिस एक्सप्रेशन। कि इसमें से क्या माइनस करें कि ये वाली वैल्यू आ जाए। सिंपल है, इसको और इसको आपने माइनस करवा देना। अब ये किस तरह हमने इसको क्यों करवाना है, तो इसी तरह इस तरह की मैंने ये एग्जांपल दी है। आप इस तरह की एग्जांपल खुद से सोचें और फिर चेक करें कि ये चीज़ आती है कि नहीं। इसको और इसको माइनस करवाएं, इसकी ब्रैकेट खोलें, ये माइनस की प्लस की होगी, प्लस की क्या हो जाएगी? ये माइनस की हो जाएगी। बाद में ये ए बी और ये ए बी आपस में हल हो गई, ये आंसर 4a² - 9a² b² हल होकर ये आंसर। देखो ना, ये और ये प्लस हो जाएंगे ना, प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 6 9, ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। 9 में से 4 के 5, बड़ी रकम 9 है, उसके साथ यहाँ पर देखो माइनस है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 था हमारा, अब 9 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है हमसे? वो कह रहा है 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर m² + 2mn एंड 3/4 m² - 2mn। किसी भी कोई ट्राइंगल, उसकी 2 साइडें, उनमें से एक की लेंथ ये है, एक की लेंथ ये है। इट्स पेरीमीटर इज 9mn। उस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर याद रख लें, किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनकी कुल लेंथ। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, इसकी ये वैल्यू 4 है, ये वाली वैल्यू 5 है, ये वाली 3 है, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा 4 × 9 9 और 3 12। हाउ लॉन्ग इज द थर्ड साइड? तीसरी साइड बताएं कि एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड ये है, जिसकी एक साइड ये है, उसका पेरीमीटर इतना है। अब उसकी थर्ड साइड बताएं। हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल की एक साइड, ये देखो ना 3 साइड है ना, एक साइड ये होगी, एक ये होगी, तीसरी हमें नहीं पता, उसको हमने क्या नाम दे दिया? x का नाम दे दिया। अब हमने तीसरी साइड को x का नाम दिया तो मैंने लिख भी दिया, लेट द थर्ड साइड इज x। आगे मजीद थोड़ा सा चलते हैं हम। अब देखो पेरीमीटर किसके बराबर होता है? फर्स्ट साइड + सेकंड साइड + थर्ड साइड। ऐसे होता है ना। पेरीमीटर क्या होता है? फर्स्ट साइड को ले लें, सेकंड को, तीनों को प्लस कर दें पेरीमीटर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। पेरीमीटर की वैल्यू 9mn है, वो लिख दी। फर्स्ट साइड की ये वाली वैल्यू इतनी, वो लिख दी। सेकंड साइड की ये वाली वैल्यू वो लिख दी। थर्ड साइड को हमने x लिया था, वो ले लिया। फिर हमने देखा कि ये m² और ये m² लाइक टर्म्स हैं, इनको हम प्लस करेंगे। वही तरीका का जो हम अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि कैसे प्लस किया। क्या करना होता था? जो एक जैसे वेरिएबल होते थे उनको प्लस करते थे, तो वो वेरिएबल को बाहर लिख देना है, उसके साथ जो नंबर है उनको ब्रैकेट में लिख देना। अब इसके साथ 1 है और इसके साथ 3 और 4 है। इस तरह 2mn प्लस का, ये माइनस का, ये तो गए कट, पीछे क्या रह गया? x रह गया। और ये इसका एलसीएम लिया, 4 आ गया, ऊपर क्या रह गया? 4 × 3, और ये m² भी वैसे और ये x भी वैसे। फिर क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, 7/4 m² और ये x वैसे। अब ये क्या है? ये जमा की वैल्यू है। अब इसको उधर ले जाए, जमा की वैल्यू तो जाके हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो यही हमारा x का आंसर आ गया। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो थर्ड साइड की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 9mn - 7 और 4 m² आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जी क्यूब। एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर यानी उसकी जो साइडों की लेंथ है वो उसने दे दी इतनी है। इट्स अनइक्वल साइड। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर उसने बताई, आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। अगर ये फर्ज करो 4 है तो एक साइड लाजमी और होगी 4 वाली। इट्स अनइक्वल, जो उसकी तीसरी साइड, अनइक्वल साइड से मेरा तीसरी साइड, वो 3/4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। मतलब 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। 3/4 को हमने इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना। फाइंड द अदर साइड। देखो उसने एक पेरीमीटर आपको दे दिया, एक साइड की लंबाई बता दी, बाकी जो दो साइड एक जैसी उनके बारे में बताया कि वो क्या है। एक ट्राइंगल मैंने ड्रा की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हमें ये दोनों साइडों का नहीं पता, लेकिन हैं ये सेम, रहेंगी सेम, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल अगर हमने इसको एक्स लिया तो ये भी एक्स ही होगी। और तीसरी साइड ये है 3/4 एक्स क्यूब माइनस 4 वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। उसको मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, जो हमने तीसरी साइड को लेट किया है वो एक्स किया है, तो यहाँ पर लिख दिया लेट द अदर साइड, या तीसरी थर्ड साइड भी लिख सकते हैं एक्स है। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का फार्मूला वही, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। पेरीमीटर की ये वैल्यू जो दी है उसने वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जी क्यूब। फर्स्ट साइड भी एक्स है, दूसरी साइड भी एक्स है, ये देखो दूसरी साइड भी एक्स है क्योंकि ये हमने एक्स और एक्स ही ली, और तीसरी साइड ये वाली ये आ गई। इसके बाद देखें ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू जो है ये जमा की है, जब इसको उठा के दिलें कि क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, और बाकी ये एक्स और एक्स जमा होकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 को एक्स क्यूब से किया 3x क्यूब बटा 4, वैसे ही 3 को 4 से किया तो ये 3/4 को 4y क्यूब से किया, ठीक है। फिर 3/4 को z क्यूब से किया, बाकी 2x, वैसे बाद में ये 4 से कट जाएगा। अब देखिए ये एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स क्यूब वाली ये वाली टर्म आ रही है, ऐसे है ना। इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, वही तरीकाकार, एक्स क्यूब को बाहर लिखें, जो उसके अंदर वाले नंबर है उनको ले लें, फिर वाई क्यूब को पकड़ें, ये ले लें और ये ले लें, इसको बाहर लिखें और इसके साथ जो नंबर है उनको प्लस कर दें। इसी तरह अब जेड क्यूब को ले लें, ये जेड क्यूब है, इसके साथ जो नंबर आ रहे हैं ये 1 आ रहा है, इधर से -3/4 आ रहा है वो। बाकी ये अगर आपको कन्फ्यूजन है कैसे प्लस हो तो आप पिछली वीडियोस को लाजमी देखें। ये 2x वैसे ही, फिर इसका एलसीएम लिया, ये 3 और 1 4, इसका एलसीएम लिया, ये आंसर ये 2x, फिर वैसे ही 4 में से 3 गए 1, ये वैसे ही -4 -3 -7/4 रह गया, और ये फिर वैसे ही। अब देखो ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, सब के साथ तो जाके डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ जब डिवाइड होगा इस 4 के साथ तो 4 2 बार कितना हो जाएगा 8, इसके बटे में भी आएगा 4/2 रह जाएगा, इसके बटे में भी आ जाएगा 4 2 बार 8, बाद में ये कट जाएगा 2 1 2 2 2 4, बाकी ये रकम और ये रकम वैसे की वैसे। यही हमारी थर्ड साइड हो, क्योंकि ये x के बराबर आई है, x की हमने बाकी दो साइडों को लिया तो बाकी दोनों साइडें इस वैल्यू के बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर करते हैं। एट ए टर्मिनल बसेस अराइव आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। एक बस टर्मिनल है जहाँ पर बस स्टॉप करती है, 30 मिनट के बाद बस आकर रुकती है। आसफ वांट्स टू कैच द 5th बस। आसफ 5वीं बस में बैठना चाहता है। एट व्हाट टाइम शुड ही रीच द टर्मिनल इफ द फर्स्ट बस अराइव्स एट 9 AM। अगर वो कितनी देर बाद आए या कितने बजे वो पहुंचे। अगर पहली बस 9 बजे वहाँ पर पहुंचती है और हर आधे घंटे बाद वो बस वहाँ पर आती है और वो 5वीं बस को कैच करना चाहता है, पहली 9 बजे आई, तो हम ये टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट आई है 9 बजे, आधे घंटे के बाद दूसरी कितनी आ जाएगी 9:30, एक आधा घंटा और गुजरेगा 10, चौथी बस आएगी 10:30 और 5वीं कितनी आ जाएगी 11 बजे। तो 5वीं बस 11 बजे पहुंचेगी तो उसको 11 बजे वहाँ पहुंचना होगा। द बस विल अराइव एट 11 AM। तो उसको 11 बजे, अगर उसने 5वीं बस को लेना है, उस पर बैठना है, तो 11 बजे उसको पहुंचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इज मेड फ्रॉम ट्राइंगल। एक पैटर्न दिया गया है ट्राइंगल का, पहली ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल, तीसरी ट्राइंगल, विद ईच साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर। हर साइड इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। आगे वो कुछ पूछना चाहता है हमसे, वो क्या पूछना चाहता है इसको देखते हैं हम। वो हमसे पूछना चाहता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पैटर्न 2। दूसरे पैटर्न का पेरीमीटर बताएं, ठीक है। इसको दूसरे पैटर्न का पेरीमीटर मैं आपको इधर यहाँ पर करवा देता हूँ इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट का जो आंसर है आपने यहाँ से देख लेना है। दूसरे पैटर्न का पेरीमीटर कितना होगा ये देखते हैं। देखें ये हमारे पास 2 है, ये लेंथ भी 2 है, ये भी कितनी 2 है।
पेरीमीटर होता क्या, अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी ट्राइंगल है उसकी जो बाहर वाली साइड है ना सिर्फ वही लेनी होती है, बाहर वाली जो दीवारें हैं जिससे वो ट्राइंगल बने। अब ये अंदर वाली नहीं लेंगे क्योंकि ये उसकी बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री ये वाली। तो दो ये 4, बाकी ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 2 ये 4, तो 4 + 4 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते थे, पेरीमीटर ऑफ सेकंड पैटर्न, ठीक है, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट में वो क्या कहता है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ये टेबल को हमने कंप्लीट करना है। पहले पैटर्न का 6 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 8, तीसरे का 10, यानी हर पैटर्न के बाद 2 का इजाफा हो रहा है, 2 सेंटीमीटर का। चौथे का कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, पाँचवें का कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। द रूल फॉर द पेरीमीटर ऑफ द nth पैटर्न इज, nth पैटर्न मतलब किसी भी नंबर का आपने मालूम करना हो पेरीमीटर तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 18th पैटर्न। उसने एक फार्मूला दिया है पैटर्न का, पेरीमीटर के पैटर्न का 2n + 4, पेरीमीटर इसके बराबर है 2n + 4 के। इस फार्मूले का क्या मतलब है, इस फार्मूले का ये मतलब है कि आप n की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको ये फार्मूला पहले पैटर्न का पेरीमीटर दे देगा। n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो दूसरे पैटर्न का पेरीमीटर दे देगा, 3 ले लेंगे, इस तरह ये तरतीब चलती जाएगी। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि 18वें पैटर्न का पेरीमीटर कितना होगा, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर 18 लेनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा हमारा 2 × 18 + 4, 36 + 4, और ये कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है जी। 40 ये मैंने पहले भी हल किया था। बहरहाल अच्छा, इस फार्मूले को एक तरीके और से देखते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला उसने दिया है 2n + 4। देखो अगर मैं यहाँ पर पेरीमीटर की कोई वैल्यू पुट कर दूँ, 40 ही ले लूँ चलो जैसे ये, और इधर n की मैं वैल्यू फाइंड करूँ, जैसे यहाँ पर जमा का 4 इधर क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 36, बाद में ये कितना हो जाएगा 36/2, तो ये क्या रह जाएगा n रह जाएगा, है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n = 18। यानी जो पेरीमीटर 40 पेरीमीटर लिया है वो 18वें पैटर्न का होगा, ऐसे कहेंगे। मतलब ये कि अगर आपने ये देखना हो कि हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू मौजूद है, अब ये पेरीमीटर किस पैटर्न का है वो बताएं, तो हम क्या करेंगे, वो पेरीमीटर की वैल्यू को लिखेंगे, n फाइंड कर लेंगे, पता चल जाएगा वो पेरीमीटर किस पैटर्न का है। क्यों मैंने ये बताया, क्योंकि चौथे पार्ट में वो यही पूछना चाहता है आपसे। क्या पूछना चाहता है, विच पैटर्न हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, किस पैटर्न का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर होगा। तो हम पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। पेरीमीटर का हमने फार्मूला लिखा 2n + 4, पेरीमीटर की वैल्यू 60 है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, आगे इसको हल कर लेंगे, प्लस का 4 उधर लेंगे, माइनस का 4, ये 56 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 28 बराबर n आ जाएगा। तो 28th पैटर्न हैज़ पेरीमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 की तरफ। अ सीक्वेंस इज मेड ऑफ पैटर्न फ्रॉम डॉट्स एज शोन बिलो। एक सीक्वेंस है डॉट की बनी हुई, पहली फिगर ये है उसमें 4 डॉट्स हैं, दूसरी फिगर ऐसी है कि उसमें कितने डॉट्स हैं 6 डॉट्स हैं, सॉरी 8, और तीसरी जो फिगर है उसमें कितने हैं 16 डॉट्स हैं, ठीक है, 4 8 16 इस तरह ये है। नहीं ये कितने बनेंगे 4 4 8 12, सॉरी ये 12 होंगे, इसमें 4 डॉट हैं, इसमें 8 हैं और इसमें कितने 12, इससे अगली में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 16 डॉट बनेंगे। ड्रा द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस एंड फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स। इसके बाद वाली 2 फाइंड करें, ठीक है, फिगर्स। तो उसमें अभी हमने देखा पहली 3 में 12 थी, उसमें अगली में 16 होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 ऊपर ड्रा कर लें, 5 ये कितने हो गए टोटल 10, 3 3 ये 3 3 ये, तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16 डॉट्स इसमें बन जाएंगे अगली फिगर में, और उससे अगली में 20 हो जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, 6 इधर का लिए 6 इधर का लिए 12 और बाकी 4 4 ये लगा दिए, तो ये इस तरह ये फिगर आप बना सकते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, इसको कंप्लीट करेंगे हम टेबल को। तो पहले में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 12, चौथे में 16, पाँचवें में 20 और nth में 4n। आगे वो क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द 18th फिगर ऑफ द सीक्वेंस। अब ये उसने पैटर्न का फार्मूला दे दिया, पैटर्न का फार्मूला क्या दिया उसने, डॉट्स पैटर्न का फार्मूला दे दिया उसने, पैटर्न ऑफ डॉट्स लिख सकते हैं, कितना दिया उसने 4n। मतलब आपने पहला पैटर्न के डॉट्स फाइंड करने तो n की वैल्यू 1 ले लें, दूसरे पैटर्न के डॉट फाइंड करने तो n की 2 ले लें। लेकिन वो 18th
फिगर के डॉट का कह रहा है, तो हम डॉट्स पैटर्न ये है, n की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 18 ले लेंगे, 18 नहीं 80। तो 4 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 0 0 4 18 4 8 32, तो 320 डॉट्स उसके बनेंगे 18 फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14। Mr. Akram wants to arrange sitting around rectangular table in a sequence such that 6 guests sit around table 1. मिस्टर अकरम जो है वो अपने मेहमानों को इस तरह के टेबल हैं जो रेक्टेंगुलर शेप के हैं ऐसे, उसके यहाँ पर उसने चेयर लगाई है इसे, ठीक है, उसको उस पर वो बिठा रहा है। क्या कह रहा है आगे, कहता है 6 मेहमानों को पहले टेबल पर उठाता है, 10 को दूसरे टेबल पर और 14 को तीसरे टेबल पर एंड सो ऑन, इसी तरतीब से आगे। मतलब हर एक टेबल के बाद वो 4 बंदे अगले टेबल पर बढ़ा रहा है, 6 10 14, फिर इसके बाद 18 आ जाएंगे इस तरह। इफ़ ही हैज़ इन्वाइटेड 26 गेस्ट, अगर वो 26 मेहमानों को इन्वाइट करे या उसने इन्वाइट किया है, देन विच नंबर ही नीड विच नंबर विल बी ही नीड इफ यूजेस द रूल पैटर्न। ये तो उसको कितने टेबल दरकार हैं, 26 गेस्ट कौन से टेबल पर बैठेंगे, 26 गेस्ट कौन से टेबल पर बैठेंगे। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट वहाँ पर गलत है, लेकिन ऐसे नहीं बनेगी। हाउ मैनी टेबल की तादाद अगर पूछेगा तो वो तो 3 टेबलों पर ही काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मतलब कौन सा नंबर है जिस पर ये 26 गेस्ट बैठेंगे। पैटर्न फॉर गेस्ट, ये है पैटर्न हमारे पास गेस्ट का कि इस पैटर्न से बैठे, मतलब अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो पहले टेबल पर कितने गेस्ट बैठेंगे वो हमें पता चल जाएगा। n की वैल्यू 2 ले लें तो वो, तो 4n+2 ये फार्मूला है। अब गेस्ट कितने टोटल 26, ये हमने वैसे लिखा तो इसको आगे हल किया, जमा का 2 लेंगे माइनस का 2, ये 24 आ गया, 4 को तो जाके डिवाइड कर 6, तो 6वें टेबल पर 26 गेस्ट बैठ जाएंगे। ये हमारा इसका सिंपल सा आंसर था कि किस टेबल पर 26 गेस्ट पूरे आ जाएंगे, तो वो 6वां टेबल होगा। इन अ गेम शो, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो। इन अ गेम शो बिलाल स्कोर्ड 8 पॉइंट्स इन द फर्स्ट राउंड, 13 पॉइंट्स इन द सेकंड राउंड एंड 18 इन द थर्ड राउंड। मतलब उसने पहले में 8 किए हैं, दूसरे में 13, उससे अगले में 18, उससे अगले। इफ़ ही यूजेस द रूल 5n+3, अगर इस रूल के तहत वो स्कोर कर रहा है, हाउ मैनी पॉइंट्स डिड ही स्कोर इन 14th एंड 5th राउंड, इन विच राउंड डिड ही स्कोर 53 पॉइंट्स। यानी चौथे और 5वें में कितना स्कोर किया और 53 पॉइंट्स किस राउंड में उसने किए, ठीक है। 2 तरह के उसने सवाल पूछ लिए। तो रूल फॉर स्कोर, ये रूल है स्कोर का। स्कोर इन 4th राउंड, n की वैल्यू 4 ले लें, यहाँ n की जगह 4 लिखे, 5 और 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। स्कोर इन 5th राउंड n = 5, तो n की जगह 5 ले लिया और 5 5 25 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 28। आगे है स्कोर पैटर्न, ये है स्कोर हमने लेना है 53। किस राउंड में 53 स्कोर बना, तो यहाँ पर स्कोर पैटर्न 53 लिख लेंगे। आगे n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा किस पैटर्न में स्कोर किया। ये देखें हमने 53 लिखा, ये जमा का 3 इधर ले, माइनस का 3, ये 5n, वैसे ही ये 50 रह जाएगा, 5 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा। यानी 10th राउंड में उसने स्कोर कितना किया है 53। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।